आगामी मध्य प्रदेश चुनाव करीब है और आपको बता दें कुछ ही महीने जो है विधानसभा चुनाव को करीब है। और देख सकते हैं किस तरीके से जो है आज दोनों ही दल जो है कांग्रेस बीजेपी युवाओं को साधने के अंदर जुट चुके हैं। बुरहानपुर की अगर बात करें तो बुरहानपुर के युवाओं को भी जो है दोनों ही दल साधने में जुट चुके हैं। बात करें बुरहानपुर की भाजपा की तो भाजपा ने युवा सम्मेलन करके जो है युवाओं को साधा है। तो वही अब युवा कांग्रेस भी जो है कांग्रेस की जो इकाई पार्टी युवा कांग्रेस भी सक्रिय हो गई, युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने क्या कहा हमने आपको बताया है। अब सीधे हम जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता युवा है, हम इनसे बात कर लेते। क्या कहेंगे भैया, किस तरीके से जो युवाओं को भाजपा साधेगी? युवा एक बड़ा सवाल बन के रह गया है, युवा वोटर। क्या कहेंगे, किसके है युवा वोटर आखिर? देखिए, भारत युवा जो वोटर हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि करीब 38 से 40% युवा वोटर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने युवाओं के लिए जो काम किया है वो पहले किसी सरकार ने नहीं किया, पहले किसी दल ने नहीं किया। तो निश्चित रूप से युवा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। आप देखेंगे जब भी मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं या देश में भी जाते हैं तो उनकी सभाओं के अंदर युवा वोटर सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो निश्चित रूप से युवा जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को साथ में लेके काम करेगी और उन्हीं के लिए भी काम करेगी। कमलनाथ कह रहे हैं कि युवाओं के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, युवा आज पकोड़े तल रहे हैं। आपको ये तो कमलनाथ जी का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवाओं के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने काम किया उतना कोई सरकार ने नहीं किया। और पकोड़े तलना कोई ख़राब बात नहीं है। वो भीख तो नहीं मांग रहे ना। कांग्रेस के ज़माने में तो युवाओं की स्थिति ये हो गई थी कि उनको ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनके पास कहीं रोज़गार नहीं था। उनके पास तो तेल खरीदने के, बेसन खरीदने के पैसे नहीं थे। आज तो यदि कोई व्यक्ति पकोड़े तल रहा है तो पकोड़े तलना कोई गलत बात नहीं है। वो किसी न किसी के लिए सेवा कर रहा है और वो किसी न किसी का पेट भर रहा है, वो एक व्यापार भी कर रहा है, तो वो अपनी सेवा दे रहा है। और आप देखेंगे, आप YouTube खोल के देख लीजिए, कई युवा जो पकोड़े तलने का काम कर रहे हैं वो करोड़पति बन गए। आप देखिए, जो लोग एक ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि पकोड़े तल रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, जलेबी बेच रहे हैं, तो वो कई है। हमारे बुरहानपुर में भी आप देखिए युवा लोग हैं जो काम कर रहे हैं। चले आइए मंडी में, लाखों रुपए कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो है युवा है, इंदौर के अंदर आपने देखा ही होगा जो पटवारी है, जो आंदोलन चल रहा है, सभी युवा है और सभी जो है धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। अभी हाल फिलहाल में बल्कि लाइव यूट्यूब पटवारी की जो है पत्रकार वार्ता चल रही, तो उनका ऐसा कहना पड़ा है कि भाई युवाओं को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है नदार रही है। उनका आरोप लगाने का काम है, लगाने दीजिए। हम तो युवाओं को लेकर आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी। आप देखेंगे पिछले महापौर चुनाव में इंदौर के ही, यदि आप इंदौर की बात कर रहे हैं तो इंदौर के हमारे महापौर युवा हैं, युवा अधिवक्ता हैं और इतने बड़ी नगर निगम के वो महापौर हैं। तो युवाओं को तो लेके भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। और आप यदि कांग्रेस के नेता देखेंगे तो सब 70-75 के ऊपर के हो गए। कमलनाथ जी की उम्र क्या है, दिग्विजय सिंह जी की उम्र क्या है, आप देखिए तो सही। राहुल गांधी नेता है ना, युवा नेता है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन 75-80 साल के भी यदि कभी पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं अपने, तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस साथ में है युवाओं के कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोगों को, युवाओं को मौका मिला है उतना कोई पार्टी में युवाओं को मौका नहीं मिला। तो ये भाजपा के वरिष्ठ नेता थे आदित्य प्रजापति जी, जिनसे हमने बात की है। किसके युवा वोटर है, बड़ा सवाल बन के रह गए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। BNC मीडिया के लिए मैं दानिश रज़ा खान।